हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू माय डियर ऑल। कैसे हैं आप लोग। और इट्स मी बुशरा खान, योर फ्रेंड, योर ट्रेनर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू QCL फॉर न्यू information, new updates, for new and extreme knowledge. Please subscribe to QCL and hit the bell icon also if you want to keep the. And one request also from my side, please watch every video till to end. Watch complete video with carefully. Okay, let's start today's session. Today is 2nd July 2021. Now in front of you all I have many awesome and beautiful session, beautiful current affairs for you all. So now I'm going to start. First question is रिसेंटली, यानी हाल ही में अभी डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है, तो दैट वी ऑब्जर्व ऑन 1st ऑफ जुलाई। 1st ऑफ जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है डॉक्टर्स डे। और ये डॉक्टर्स की प्रतिबद्धता है उनकी सर्विस के लिए, और जो इस पैंडमिक टाइम में भी उन्होंने जो सोसाइटी को हेल्प दी है, जो सर्विस दी है, इसी ऑनर के लिए हम मनाते हैं, दैट वी कॉल्ड डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो 1st ऑफ जुलाई को। नेक्स्ट वन ये है डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं नेशनल पोस्टल डे या नेशनल पोस्टमैन डे भी कह सकते हैं। तो नेशनल पोस्टल डे और नेशनल पोस्टमैन डे, ये भी हम क्या कहते हैं, ये भी कब मनाते हैं, ये भी मनाते हैं 1st ऑफ जुलाई को, राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस। तो है ना, नेशनल पोस्टल डे भी कहते हैं, और वैसे पोस्टमैन, नेशनल डे ऑफ पोस्टमैन। ठीक है, 1st ऑफ जुलाई को। थर्ड वन इज़ हाल ही में अभी राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस कब मनाया गया है, तो ये भी मनाया गया है नेशनल CA डे, या नेशनल डे फॉर CA, या नेशनल डे ऑफ CA, या राष्ट्रीय चार्टर अकाउंटेंट दिवस कब, 1 जुलाई को। CA जानते हैं, बहुत ऑसम पोस्ट होती है। मेरा ख्वाब रहा कि अगर मैं थोड़ा सा भी विजन मेरा इतना होता कि मैं अगर देख के पढ़ सकती, और प्रैक्टिकल्स अगर मैं कर पाती, जो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरत, जैसे लाइन ड्रॉज करनी है, उनको ड्रॉ करने के अलावा मतलब बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट हैं जो करने होते हैं। तो मेरा ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि अगर मेरा विजन, मतलब मैंने कहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिया, जो कि मैं इंडिया में कितने हॉस्पिटल्स को विज़िट किया होगा, यहाँ तक कि कहा जाए तो मेरे फादर ने जो फॉरेन के डॉक्टर से वो यहाँ जब इंडिया आए तो उनसे अपॉइंटमेंट लेके वो भी दिखाया, लेकिन वो मामला कुछ ऐसा रहा कि विजन इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, और बल्कि टोटली ब्लाइंडनेस, जो थोड़ा सा शेडो और चीज़ें थोड़ा क्लियर दिख जाती थी, वो भी नहीं रहा। तो टोटली ही ब्लाइंडनेस, एक तो बाई बर्थ ब्लाइंडनेस थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा फील होता था, वो भी सारी चीज़ें धीरे धीरे चली गई, है ना, जब वो 14-15 की एज थी तभी। तो खैर, तो वरना मेरा क्या ड्रीम था कि मैं एक केमिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊं, या फिर मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, और मेडिकल लाइन में जाके मैं बहुत ही बेहतरीन सी कोई सर्जन बनूं। ये मैं हमेशा मुझे पता नहीं था, पहले मुझे पता नहीं था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात मुझे पता नहीं थी तब, क्योंकि बचपन में बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। और तब मैं ये भी सोचती थी, या फिर अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर ना बन सकी तो मैं बनूंगी चार्टर अकाउंटेंट, क्योंकि मुझे CA की पोस्ट बहुत पसंद थी शुरू से ही। तो ये 3 के बारे में सोचती थी कि अगर मैं इंजीनियर बनी तो मैं केमिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगी, या तो केमिकल्स इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर मैं मेडिकल लाइन में जाऊंगी। और तब बहुत शुरू से मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत डीपली सोचती थी, या मैं MBBS करके मैं जो है
क्या करूँगी, एमडी करूँगी, और एमडी करने के बाद फिर मैं कोई अच्छी सी सर्जन बनूँगी। या फिर मैं क्या सोचती थी कि नहीं, अगर मेरा ये भी ना हुआ, मेरे फादर मुझे ना करा पाए ये सब, तो मैं ना कोई चार्टर अकाउंटेंट बन जाऊँगी, वो तो मैं बनी जाऊँगी। पर नसीब, लक और इन तीनों में से मैं कुछ नहीं बन सकी ड्यू टू माई विजन इम्पेयरमेंट। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े लोग तरसते कलेक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, मैं यूपीएससी में जाऊंगी। और यूपीएससी में आई और मैंने 8 से 10 साल बहुत मेहनत की। खैर जो भी है, तो बहरहाल मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने सोचा बहुत कुछ था, मगर चलें जो भी है ठीक है, सब अच्छा है। बस आप लोग मेहरबानी करें, हर वीडियो को कंप्लीट सुने और मेरी मेहनत को सफल बनाएं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी वायुसेना के अभी नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वायुसेना के उप प्रमुख अभी बने हैं विक्रम राम चौधरी, VR चौधरी। असल में जो ये एयर मार्शल थे, यानी वाइस एडमिरल ऑफ एयर फोर्स थे, या एयर मार्शल कहिए, एयर मार्शल थे। इनका 1 जुलाई को जो क्या हुआ, इनका रिटायरमेंट हो गया, और उसके बाद ही जो है विवेक राम चौधरी जी को अभी उप प्रमुख, वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की इस बार की पहली गोल्फर महिला कौन बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर महिला इस बार की बनी है, यानी इस बार जो टोक्यो ओलंपिक और इनके लिए पहली अदिति अशोक कौन बनी? अदिति अशोक। और ये जो अदिति अशोक हैं, इनका ये दूसरा होगा, यानी ओलंपिक में खेलने का ओलंपिक खेलने का ये दूसरा चांस होगा। और इस बार की ये पहली ओलंपिक यानी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली फर्स्ट इंडियन लेडी बनी है, यानी इस बार की पहली, और इनका पहली मतलब टोक्यो ओलंपिक के लिए गोल्फर के लिए पहली बनी है, ठीक है। अब तो समझ में आ गई होगी बात। अदिति अशोक। टोक्यो ओलंपिक्स कब से कब तक हो रहे हैं? तो हो रहे हैं जी 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 15 दिन हो रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नीति आयोग, पहले क्या होता है नीति आयोग? 2015 में बना था नीति आयोग, नीति कमीशन। तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष नीति आयोग के। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और अमिताभ कांत CEO हैं, और इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल यानी वर्किंग ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। और इससे पहले मैंने बताया था कि के वेणुगोपाल जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये भी बताया था कि कौन से नंबर के हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो वो हैं 15वें नंबर के, ठीक है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए मैंने आपको, सारे याद रखें। क्वेश्चन है जी, एक बात और याद रखिएगा कि जो अभी रिटायर हुए थे एयर मार्शल, वो उनका नाम क्या था? तो अरोड़ा, सरनेम याद रखिएगा, अरोड़ा साहब रिटायर हुए थे, ठीक है, तब बने थे, ठीक है। अभी आपको बताया है मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल्दी से देख लेते हैं, टाइम हो रहा है ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक मिनट, द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन सा देश है? तो अमेरिका। जी हाँ, ग्लोबल स्टार्टअप
इकोसिस्टम इंडेक्स, ये 100 देशों का इंडेक्स है और ये जारी हुआ है। इसमें अमेरिका नंबर 1 पे है। नंबर 2 पर कौन है? तो नंबर 2 पर हैं कौन कौन है नंबर 2 पर? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। नंबर 3 पर थर्ड वन कौन है? तो इज़राइल। और अपना इंडिया है 20 नंबर पर, यानी 20 पोजीशन है। तो ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ये क्रेडिट स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये किसने शुरू की है? अभी पश्चिम बंगाल ने। और 2 पहले से चल रही थी, तो कौन कौन थी? स्नेहर पुरुष योजना और पुरोचेष्टा योजना, और एक और चल रही थी मातृ स्मृष्टि योजना। 3 चल रही थी करंटली, मातृ स्मृष्टि, पुरोचेष्टा और पुरोचेष्टा के अलावा स्नेहर पुरुष। और अभी एक और शुरू हुई थी कर्म साथी प्रकल्प योजना। कौन सी? कर्म साथी प्रकल्प योजना, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। और अभी आज क्या बता रही हूँ? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना। अब इसमें क्या है? हायर एजुकेशन के लिए प्रति स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलेगा और 15 वर्ष के अंदर आपको ये चुकाना होगा, तो आप ले सकते हैं। और सिंगलीला, सुंदरवन और बुक्सा, ये 3 नेशनल पार्क हैं, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। कौन कौन सी? एक है महानंदा, पश्चिम बंगाल के, सब कुछ बता रही हूँ। 3 नेशनल पार्क बताए हैं, अभी योजनाएं बता दी 4-5 पश्चिम बंगाल की। और अब कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? एक महानंदा और एक महानंदा और एक कौन सी बताती हूँ आपको हमेशा? जलदपारा। कौन सी? जलदपारा। ये तो इतना आप याद रखिए। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीप धनखड़ ये गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक, माफ कीजिए, सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक। कौन संपादक? क्या नाम था इनका? वीके संपत। इनका निधन हो गया। ये अरे मैंने क्वेश्चन ही बता दिया, न्यूज़ ही सुन लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन बनाती फिर मैंने न्यूज़ ही पूरा बता दिया आपको। देखिए ये जो सुधर्मा दैनिक है ये संस्कृत का एकमात्र दैनिक है पूरी दुनिया में। तो सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हो गया। ये कौन थे? ये क्वेश्चन बनाना चाहिए था मुझे, ऐसे बनाना चाहिए था कि उसके संपादक थे सुधर्मा संस्कृत दैनिक के, इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो या फिर नाम दे देती और फिर बताती कि किसके संपादक थे। हर न्यूज़ बता देती पूरी। तो ये थे वीके संपत और ये सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक थे। इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि मुझे पढ़ाकर आपको खुशी मिले। और प्लीज़ चैनल की प्रोग्रेस के लिए भी काम ज़रूर करें। ठीक है, चलें आगे चलें। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी सबसे नए चेस ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के युवा चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीत लिया है? क्या कह रही हूँ मैं? सबसे कम उम्र के नए युवा चेस ग्रैंड मास्टर, यानी एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा समझिए। सबसे कम उम्र के युवा जिन्होंने चेस ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है, ये कौन है? तो इनका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, सबसे नए चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बने हैं? क्या बन सकता है? देखिए ये सभी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। चेस यानी न्यू चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के युवा कौन बने हैं? तो ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। ये 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं और इन्होंने कार्जनिक, एक सर्बिया के कोई खिलाड़ी होते थे कार्जनिक, वो 12 साल 7 महीने से ज़्यादा के थे। उन्होंने जब नए शतरंज ग्रैंड मास्टर का सबसे युवा उम्र में या कम उम्र में खिताब जीता था और अब उनका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे कम उम्र के नए युवा शतरंज मास्टर का खिताब जीता है अभिमन्यु मिश्रा ने। ठीक है,
याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अभी सुकून नामक हेल्पलाइन किस राज्य सरकार या किस राज्य के महासचिव ने शुरू की है? सुकून नामक हेल्पलाइन किस राज्य के महासचिव ने शुरू की है? तो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने। कल आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने हौसला नामक एक पहल, यानी पहल कहिए और योजना भी कहिए, वो शुरू किया था। और अब चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हैं अरुण कुमार, कौन है? अरुण कुमार। तो अरुण कुमार जी ने अभी चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इन्होंने अभी शुरू कर दी है सुकून हेल्पलाइन। कौन सी हेल्पलाइन? सुकून हेल्पलाइन। यानी यहाँ डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ है नेशनल पार्क, और दचिग्रम है, ये 3 है। और जो हेमिस था वो लद्दाख में चला गया। डल लेक, वुलर लेक, ये भी 1-2 मतलब लेक हैं यहाँ की, बहुत फेमस है जम्मू एंड कश्मीर की। और एक और बात बताती हूँ, बटुकनाथ पूजा भेंट, हाँ यही मनाया जाता है। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ आपको, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो यहाँ है, लेकिन नेशनल पार्क के अलावा बर्ड सेंचुरी पूछें, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, तो दैट वेयर इज़ दैट लोकेटेड? तो वो सिचुएटेड है कहाँ? गोवा में। कहाँ है? गोवा में। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। आगे चलें। और ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं इनका पूरा नाम बताया आपको, अरुण कुमार, पूरा नाम है इनका अरुण कुमार मेहता, ठीक है, याद रखना। और ये साइकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है सुकून पहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किस कवि ने जीता है? हाल ही में भी किस कवि ने कुवेम्पू, क्या कुवेम्पू पुरस्कार जीता है? तो किसने अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? किस कवि ने? तो राजेंद्र किशोर पांडा, ये ओडिया भाषा के कवि हैं, राजेंद्र किशोर पांडा, ओडिया लैंग्वेज के, और इन्होंने जीत लिया है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा? कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, याद रखना। अब ये उड़िया भाषा के, और इसमें मिलता क्या है? तो 5 लाख रुपए मिल जाते हैं जी, एक रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मिल जाता है, और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये है ये अवार्ड, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, जो जीत लिया है राजेंद्र किशोर पांडा ने, जो ओडिया भाषा के कवि हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किस देश को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? यानी मलेरिया फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट भी मिल गया है उस देश को, तो चाइना को। जी हाँ, 2016 में श्रीलंका मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया गया था। एशिया प्रशांत रीजन का कंट्री मतलब बन गया था श्रीलंका 2016 में, और अब चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, सर्टिफिकेट भी दे दिया है WHO ने। इसके जो हेड हैं वो कौन है? टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है, और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? यानी यहाँ पर AFSPA लग गया है। तो AFSPA क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये AFSPA लग गया है अब ये नागालैंड में, और इसको 6 महीने के लिए और अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी जब अशांत क्षेत्र घोषित करते हैं तो AFSPA लग जाता है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी जो उग्र गतिविधियां उनको ख़त्म किया जाए, इसीलिए इसी का अशांत घोषित किया गया है नागालैंड को। RN रवि गवर्नर, नेफ्यू चीफ मिनिस्टर, और कोहिमा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 1 जुलाई 2021 को मनाया है। यानी इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी, और 1 जुलाई 2021 को इसने 66th बर्थडे मनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश कुमार खारे इसके CEO यानी MD है, मुंबई में हेडक्वार्टर, और स्थापना वर्ष मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITU का वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी
इंडेक्स जारी हुआ है, यानी कि ITU ने अभी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया है। इस ITU के वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, जो ITU का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट, इसी का है ये वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। और इसमें नंबर 1 पे है USA। कौन है नंबर 1 पर? USA 2 बार नंबर 1 पे आ गया। आपको अभी बताया था, क्या बताया था 20वें नंबर पे है इंडिया, बताइए जल्दी से, है ना। और नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पर UK था, नंबर 3 पर इजराइल था। अभी USA फिर से नंबर 1 पर और इंडिया इसमें ये वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में इंडिया यहाँ 10वें नंबर पे है और उस इंडेक्स में 20वें नंबर पे था। ठीक है, तो इंडिया की बात, अमेरिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 बार नंबर 1 पे आ गया। जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ USA, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, 2 बुक लिखी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, एक तो अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी, ये एक बात। इंडो अमेरिकन महिला है, ये एक बात। इनके हस्बैंड बहुत स्मार्ट हैं, ये जो है सेकंड जेंटल ऑफ USA का खिताब मिला है उनको, डगलस हॉब्स। ठीक है, ये भी एक बात है। और उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, ये भी एक बात है। कौन कौन सी? प्रॉमिस मी डैड तो जो बाइडेन की है, इनकी 3 बुक कौन सी है? प्रॉमिस टू कीप भी जो बाइडेन की, इनकी 3 बुक है स्मार्ट हीरोज आर एवरीवेयर, ट्रुथ बी होल्ड, और एक है ये स्मार्ट ऑन क्राइम। क्या है? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर नंबर 1 पर, दूसरा स्मार्ट ऑन क्राइम, तीसरा ट्रुथ बी होल्ड। ओपन स्काई ट्रीटी को रशिया से पहले अमेरिका ने छोड़ा, इसका मतलब अमेरिका के बाद रशिया ने भी छोड़ दिया। WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर दिए। राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा अधिनियम पास किया, यानी एक्ट पास किया अमेरिका ने। और भी कुछ सुनेंगे। हाँ, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? डिफेंस एक्सरसाइज सॉरी, तो बीकानेर में हुई अभी डिफेंस एक्सरसाइज। कौन सी? एक हुई थी युद्ध अभ्यास, हिमाचल प्रदेश में हुई थी सर वज्र प्रहार लास्ट ईयर। इंडियन ओशन रीजन में शायद फिर से अभी होने वाली है, थोड़े दिन में वो होगी। लास्ट ईयर हुई थी पासेक्स, और एक कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प, ये भी होती हैं 5 एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो चलिए एक न्यूज़ छोटी सी और बता देते हैं गोल्डन वीज़ा के बारे में। लास्ट न्यूज़ ले लेते हैं, चलते हैं। और एक लास्ट न्यूज़ है कि अभी अक्षय कुमार को थोड़े दिन पहले बताया था मैंने कि गोल्डन वीज़ा मिला है। ठीक है, और अभी फिर से गोल्डन वीज़ा मिला है। उड़ीसा की ये भी एक कहेंगे कि कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं। कौन है? मोना विश्वरूपा मोहंती। मोना विश्वरूपा मोहंती, ये मयूरभंज ओडिशा की आर्टिस्ट हैं और इनको मिला है क्या? गोल्डन वीज़ा। इसका मतलब होता है गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा तो 10 साल तक आप वहीं टिके रहेंगे। टिके रहिए और रहिए टिके। कितने दिन तक? 10 साल तक। तो थोड़ा सा फन और इन्जॉय है, और क्या है, 10 साल तक मतलब आप बने रह सकते हैं उस देश में, इसीलिए मिलता है ये गोल्डन वीज़ा। और ये अभी मोना विश्वरूपा मोहंती को मिला है, और अक्षय कुमार को जब मिला था तब भी आपको बताया था। और एक और मिला था, और भी बताया था मैंने आपको, किसको मिला था बताया था। अच्छा, ये किसने दिया है? हाँ, क्वेश्चन एक और भी आ सकता है, किसने दिया है मोना विश्वरूपा मोहंती को? तो ये दिया है UAE ने, और UAE ने ही दिया था अभी। अब बताइए किसको दिया था? मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया, अक्षय कुमार को दिया था इससे पहले या संजय दत्त को दिया था? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी संजय दत्त, दोनों में से किसको दिया था? और अब मिला है, कल की न्यूज़ है ये, कि मोना विश्वरूपा मोहंती को मिला है अब गोल्डन वीज़ा, और उनको भी मिला था गोल्डन वीज़ा, और दोनों को UAE ने ही दिया है, यूनाइटेड अरब एमाराइट। और UAE के कल बहुत सारे फैक्ट्स बताएं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछ रही हूँ, इससे पहले किसने दिया था? अक्षय कुमार ने या संजय दत्त? UAE ने किसको दिया था, अक्षय कुमार को या संजय दत्त को? दोनों में से बताइएगा। और अभी मोना विश्वरूपा मोहंती का बता दिया है, तो इसको याद रखिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।